लीन बचपन से ही एक दबंग लड़की है। किसी पे कोई अत्याचार हो रहा हो तो उससे देखा नहीं जाता और वो उसकी मदद करती है। वह अपने माँ बाप के साथ चाइना के एक छोटे टाउन में मोहल्ले में रहती है। वह हमेशा खेल और मस्ती में मशगूल होती है। सीधी बात है, पढ़ाई में वो जीरो है। उसकी माँ का एक स्टोर है। लीन अपने माँ के स्टोर में रखी चीजें अपने गरीब दोस्तों में बांटती है, जिस वजह से उसकी खूब पिटाई भी होती है। मगर लीन सुधरने वालों में से नहीं थी। अब लीन 17 साल की हो गई है, मगर अभी भी उसका स्वभाव नहीं बदला और ना ही पढ़ाई में कोई तरक्की हुई है। वह चालू क्लास में सोती है। नतीजा यह है कि वह कैसे वैसे पास हो रही है, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा उसे चिल्लाती रहती है। लीन का मानना है, पढ़ लिख के क्या करना है, आखिर संभालना तो स्टोर ही है। मगर जैसे भी है, वह अपनी जिंदगी से खुश है। उसकी माँ हमेशा उसे युग का उदाहरण देती है, जो लीन के घर के सामने रहता है और उसकी स्कूल में पढ़ता है। युग पढ़ाई में ब्रिलियंट है और उनके मोहल्ले की शान है। लीन की माँ चाहती है कि लीन भी उसकी तरह पढ़ के मोहल्ले में नाम कमाए। युग की जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई है। जब भी युग को पढ़ाई में कोई ट्रॉफी मिलती है, लीन गुस्सा हो जाती है, क्योंकि लीन की माँ इस बात को लेके उसकी और युग की बराबरी करती है। अब हाई स्कूल का आखिरी साल है, तो लीन की माँ चाहती है कि वह अच्छे मार्क्स निकाल के शहर में बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए। इसलिए वह लीन को अल्टीमेटम देती है कि वह युग को फॉलो करे, उसकी जैसी पढ़ाई में मेहनत करे या पढ़ाई छोड़ दे। युग रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई करता है, तो लीन को भी जबरदस्ती उतनी देर पढ़ाई करनी पड़ती है। जिस बात को लेके लीन युग को उल्लू कह के बुलाती है। उसे लगता है कि युग मंगल ग्रह से आया है, आखिर कोई इतनी पढ़ाई कैसे कर सकता है। अब इस बात से लीन युग से नफरत करने लगती है। आते जाते उसके दिमाग में युग को मारने के ख्याल आते हैं, मगर लीन जो दिल की बहुत अच्छी है, तो वह अपना इरादा बदल देती है। ऐसे में उसे इस झंझट से बचने का एक कमाल का आइडिया मिलता है। अगर युग का पढ़ाई से ध्यान हटाया जाए तो उसे भी कम मार्क्स आएंगे और उसके साथ लीन की कंपैरिजन नहीं होगी। तो एक नौजवान का पढ़ाई से ध्यान हटाने का बेस्ट तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, उसे किसी लड़की के प्यार के चक्कर में फंसाओ, और अगर वो लड़की हाई स्कूल क्वीन हो तो काम और भी आसान हो जाए। रूटीन एक खूबसूरत डॉल जैसी लड़की है। वह स्कूल की क्वीन भी है। स्कूल के सभी लड़के उसके साथ चक्कर चलाने की सोच रहे हैं। तो लीन एक दिन युका को रूटीन के नाम से लव लेटर भेजती है और रूटीन को युका के नाम से। वह यह लिखती है कि वह एक दूसरे के साथ डेट पे जाना चाहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि युक और रूटीन दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लीन का काम होता है, अब स्कूल में दोनों के प्यार के चर्चे होते हैं। युक रूटीन के प्यार में रात को पढ़ाई करना कुछ दिन बंद कर देता है, मगर तभी रूटीन स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल शिफ्ट होती है, तो युग की रात की पढ़ाई फिर से शुरू होती है। लीन का बैड लक और क्या, मगर अब लीन का युग को फॉलो करने का असर यह होता है कि वह फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होती है, तो युग को एक्सपेक्टेशन से कम मार्क मिलते हैं। पूरा मोहल्ला दोनों की कामयाबी का जश्न मनाता है, दोनों का सम्मान करता है। लीन और युग दोनों बड़ी यूनिवर्सिटी में एनिमल हस्बेंडरी के स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं। एनिमल हस्बेंडरी यानी एनिमल फार्मिंग की स्टडी। अब आगे की स्टडी के लिए दोनों ट्रेन से शहर की ओर चल पड़ते हैं। लीन युग से पहचान बनाती है। लीन को सरप्राइज होता है कि युग जैसा ब्रिलियंट लड़का एनिमल हस्बेंडरी जैसे अंडररेटेड स्ट्रीम में एडमिशन क्यों ले रहा है, उसे तो कहीं भी एडमिशन मिल सकती है। युग उसका जवाब नहीं देता। लीन उससे पूछती है कि पढ़ाई करने के अलावा वह और क्या कर सकता है। युग उसे देखता रह जाता है। अब शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आके लीन बहुत खुश होती है। तभी उसकी मुलाकात शाओ से होती है, जो कॉलेज का एक स्मार्ट बॉय है। पहली ही मुलाकात में वो लीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो बात युग को अच्छी नहीं लगती। अब लीन अपने बाकी क्लासमेट से पहचान बनाती है। यहाँ एक दिन युग को कॉलेज कैंपस में रूटीन नजर आती है। वह उसे देख के चौंक जाता है। यह रूटीन वही स्कूल डॉल है जिससे युग की लीन ने सेटिंग कराई थी। रूटीन भी युग को पहचान लेती है। अब एनिमल फार्म लैब में उनकी स्टडी शुरू हो जाती है। वहाँ के स्मेल की वजह से युग चकरा जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लीन को छोड़ के कोई भी उस फैकल्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। सब 2 साल के बाद दूसरी स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाले हैं, जिससे जूलॉजी का प्रोफेसर नाराज होता है। वह उन्हें बताता है, अगर हम नहीं होंगे तो लोगों को अच्छे क्वालिटी का दूध और मांस कैसे मिलेगा। यहाँ कॉलेज के एक कल्चरल शो में सब जमा हो जाते हैं, जहाँ शाओ लीन पे लाइन मारने लगता है। तो यहाँ रूटीन युग से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में उसके पास बैठना चाहती है, मगर युग उसे कहता है कि उसके पास वाली सीट उसने लीन के लिए रखी हुई है, जिससे रूटीन नाराज होकर पीछे बैठ जाती है। लीन युग के पास बैठ जाती है। शो शुरू हो जाता है।
लिन शाओ के परफॉर्मेंस पे चीयर करती है। शाओ भी प्यार भरी नजर से उसे देखता है, जिससे गुस्सा होकर यूक लिन को अपनी बाहों में खींचता है और सबके सामने उससे कहता है, तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड हो। उसकी बातें सुनकर लिन शॉक होती है और रूटिंग भी शॉक होती है, मगर लिन को लगता है कि यूक ने रूटिंग को जलाने के लिए ऐसा कहा। उसे लगता है कि रूटिंग यूक को अवॉइड कर रही है, जिससे दिल की अच्छी लिन फैसला करती है कि वह यूक और रूटिंग को मिलाएगी। यहाँ शाओ लिन को कहता है कि वह उसे पसंद करता है। अब लिन भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। कल के वाकयात से रूटिंग को गलतफहमी होती है कि यूक लिन से प्यार करता है, मगर लिन रूटिंग से मिलके उसकी गलतफहमी दूर करती है और उसे विश्वास दिलाती है कि यूक स्कूल टाइम से रूटिंग से प्यार करता है। अब रूटिंग लिन को उसके बर्थडे पे आने का इनविटेशन देती है। वह लिन से कहती है कि वह साथ में यूक को भी ले आए। अब लिन यूक को अच्छा लुक देने के लिए उसके लिए शॉपिंग करती है, मगर शॉपिंग करके लौटते वक्त एक बिगड़ा नवाब अपनी मोटरसाइकिल से एक आदमी को टक्कर मार के भागता है। लिन को इस बात का गुस्सा आता है और वह अपनी बैग उसे फेंक के मारती है, जिससे वो मोटरसाइकिल वाला नीचे गिरता है। अब मामला पुलिस स्टेशन चला जाता है। वह लड़का अपना माफीनामा लिख के देता है। उसे लेने उसके डैडी आते हैं। लिन उनसे कहती है कि आपने अपने लड़के पे अच्छे संस्कार नहीं किए। वह आदमी लिन को एक लुक दे के चला जाता है। इस चक्कर में काफी रात होने की वजह से हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है, तो यूक लिन को लेके अपने कजिन के घर आता है। यूक हमेशा अपने शर्ट के पॉकेट में एक पुराना सा लाल कलर का पेन लगाए घूमता है। लिन उस पेन को लेके उसका मजाक उड़ाती है। यूक गुस्से से उसे बताता है कि वह किसी की निशानी है, इसलिए वह उसे अपने दिल के करीब रखता है। दूसरे दिन क्लास में बायोलॉजी का प्रोफेसर उन्हें पढ़ाने आता है। उसे देख के यूक और लिन दोनों शॉक होते हैं, क्योंकि वो वही शख्स है जो कल रात अपने बिगड़े लड़के को पुलिस स्टेशन से छुड़ा के गया था। उस शख्स का नाम प्रोफेसर वोंग है। वह पढ़ाने में काफी स्ट्रिक्ट है। वह लिन को वार्न करता है कि अगर उसके सब्जेक्ट में लिन को कम मार्क्स मिले तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ फार्म लैब पे हर स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसके अंदर हर स्टूडेंट को एक रैबिट दिया जाता है और उन्हें टास्क दिया जाता है कि उन्हें उस रैबिट की सेमिस्टर खत्म होने तक केयर लेनी है। रैबिट की हेल्थ प्रोग्राम पे उन्हें मार्क्स मिलेंगे। लिन को यह टास्क पसंद आता है, मगर बाकी स्टूडेंट इन सब में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो वह लिन से कहते हैं कि वह उनके भी रैबिट की देखभाल करे। लिन तैयार होती है। यहाँ यूक फार्म के बाहर ही खड़ा रहता है, क्योंकि उसे फर और फिदर की एलर्जी है। लिन अपना रैबिट जैसे ही उसके पास लाती है, यूक एलर्जी की वजह से बेहोश होता है। दरअसल यूक के एलर्जी के पीछे एक रीजन होता है। बचपन में उसका एक पेट मुर्गा था जिसके साथ वो खेलता था, मगर एक दिन उसके पेरेंट्स ने उस मुर्गे को मार दिया, जिसकी वजह से यूक के दिल में डर बैठ गया और उसका उसे सिंड्रोम हो गया। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अगर ऐसी बात है तो उसने एनिमल फार्मिंग के कोर्स में एडमिशन क्यों लिया। मगर इस चक्कर में यूक लिन के करीब आता है। यहाँ लिन को पता चलता है कि रूटिंग अपने बर्थडे पार्टी में सबसे स्मार्ट लड़के के साथ डांस करेगी, तो लिन यूक और रूटिंग की सेटिंग कराने के चक्कर में यूक को डांस सिखाती है। यूक लिन के साथ तो कंफर्टेबल है, मगर रूटिंग के साथ नहीं। यूक डांस में वीक है, तो लिन उसे कहती है कि कम से कम अपना फेस तो ठीक ठाक रखो, उसी से काम चल जाएगा। मगर इस डांस ट्रेनिंग के दौरान यूक लिन की ओर खींचा चला जाता है। अब बर्थडे पार्टी का दिन आता है। लिन पार्टी में पहुंच जाती है, जहां शाओ उसे ड्रिंक्स पिला के उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी यूक पार्टी में पहुंच जाता है। उसका मेक ओवर देख के रूटिंग के साथ लिन भी दंग रह जाती है। यूक अब कमाल का हैंडसम लग रहा है। रूटिंग उसके साथ डांस करने की इच्छा दर्शाती है, मगर यूक पोलाइटली उसे ना कह के उसे कहता है कि लिन उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वह उसके साथ डांस करेगा। उसके जवाब से रूटिंग शॉक होती है। यूक लिन के पास पहुंच जाता है, जहां शाओ उसके साथ फ्लर्टिंग में व्यस्त होता है। यूक उसे धमकी देता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। अब यूक लिन के साथ डांस करने लगता है। लिन भी मैजिकली उसे देखने लगती है। ऑल ऑफ अ सडन यूक लिन को किस करता है। पार्टी में आए सभी उन्हें शॉकिंगली देखते रह जाते हैं, तो दूसरी ओर रूटिंग जेलस होकर उन्हें देखने लगती है। मगर लिन होश में नहीं, तो वह कुछ बोल नहीं पाती। दूसरे दिन फार्म लैब पे रूटिंग आके लिन से कहती है कि यूक मुझे पसंद करता है, मगर प्यार वो तुमसे करता है। लिन समझ नहीं पाती यह क्या उलझन है। यूक इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है। अब उसका काम में ध्यान नहीं लगता। वह सीधा जाके यूक को उसकी हरकत की वजह पूछती है। वह उसे कहती है कि वह अगर उससे ऐसी कोई फीलिंग रखता है तो वह अभी ब्रेकअप कर ले। वह उसे यह भी कहती है कि हम एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते, तो हमारे बीच ये प्यार वाली फीलिंग कब आ गई। जिस पर यूक बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है।
अब लिन इस बात को लेके युग को हैरेस करने का ठान लेती है, तो वो उससे गर्लफ्रेंड की तरह पेश आके बचकाना चीजों की डिमांड करने लगती है, जिसका मकसद एक ही होता है कि युग उससे तंग आ जाए। मगर युग उसकी सभी मांगे पूरी करता है, इतना कि वो लिन ने मांगी हुई सैनिटरी नैपकिन खरीदने स्टोर चला जाता है। अब तंग आके लिन उसे जानबूझ के फर और फिदर दिखाने लगती है, जिसकी उसे एलर्जी है। फिर भी युग हार नहीं मानता। एक दिन रूटिंग युग से मिलने आती है। वह उसे कहती है कि युग, वह और लिन अच्छे दोस्त बन सकते हैं। युग हाँ कह के उसकी दोस्ती स्वीकार करता है, मगर बाद में हमें पता चलता है कि इसके पीछे रूटिंग का मकसद एक ही होता है, एंटरटेनमेंट हासिल करना। वह जानबूझ के युग के करीब जाने की कोशिश करती है, जिससे लिन डिस्टर्ब होती है। यहाँ एक दिन लिन स्कूल के फार्म लैब में आती है, तो उसका रैबिट पूरी तरह से बीमार रहता है। वह घबरा के युग को बुलाती है और रोने लगती है। युग एलर्जी होने के बावजूद रैबिट के पास आके उसे ग्लूकोज देता है, जिससे रैबिट ठीक होता है। लिन रैबिट से कहती है कि युग उसका पापा है और वह उसकी मम्मी। मगर तभी उसे पता चलता है कि बातों बातों में उसने युग से क्या रिश्ता जोड़ा। अब दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजर से देखने लगते हैं। एक दिन टॉयलेट में रूटिंग अपने फ्रेंड से कहती है कि वह युग के साथ डेटिंग करके लिन को इसलिए डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि उसे उसमें मजा आ रहा है। वह सहेलियों से कहती है कि लिन ने पहले उसे युग में इन्वॉल्व किया, और जब वह युग में इंटरेस्ट दिखाने लगी तो लिन ने युग को भरी पार्टी में किस करके रूटिंग को जलाने की कोशिश की। अब जब लिन युग में इंटरेस्ट दिखा रही है तो वह उनके संबंध बिगाड़ना चाहती है, लिन को जलाना चाहती है। वही उसका मकसद है। तभी दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही लिन सामने आती है और रूटिंग से कहती है, मैंने तुम्हारी भलाई चाहिए और तुम बदला लेने की बात कर रही हो, शेम ऑन यू। जिससे रूटिंग अंदर से दुखी होती है। एक दिन प्रोफेसर वोंग स्टूडेंट से कहते हैं कि रैबिट वाले प्रोजेक्ट पे फाइनल काम करने का वक्त आ गया है। वो स्टूडेंट को बताते हैं कि सभी रैबिट्स को डिजीज का इंजेक्शन दिया जाएगा, जिससे उनकी इम्यूनिटी का और रिएक्शन का पता चलेगा। मगर इस प्रोसेस के बाद उन्हें मारना जरूरी होता है, वरना वह डिजीज बाहरी दुनिया में फैलने की संभावना होती है। उनकी बातें सुनकर लिन के साथ सभी स्टूडेंट शॉक होते हैं। लिन नहीं चाहती कि इतने प्यार से रखे रैबिट को मारा जाए। वह काफी डिस्टर्ब हो जाती है। वह वोंग से कहती है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या। वोंग बताते हैं कि रैबिट की इम्यूनिटी बढ़ाने के रिसर्च में यह करना ही होगा, तभी तो पता चलेगा कि क्या खिलाने से उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। हम रैबिट को गिनी पिग की तरह यूज करते हैं, जिन पे रिसर्च करके दवाई और उपचार पद्धति बनाई जाती है जो बाहरी दुनिया के काम आ सके। लिन चाहती है कि डिजीज के इंजेक्शन के बाद रैबिट को ना मारा जाए, बल्कि किसी को देके उन्हें जिंदा रखा जाए। मगर वोंग नहीं चाहते कि ऐसे इन्फेक्टेड रैबिट बाहरी दुनिया में चले जाए। मगर लिन, जो दिल की इतनी अच्छी है, वह नहीं चाहती कि इतने प्यारे रैबिट मार दिए जाए। अब वोंग उसे कहते हैं कि जो रैबिट को इंजेक्शन नहीं लगाएगा उसे फेल किया जाएगा। मगर कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहता, तो इसलिए कोई भी लिन का साथ नहीं देता, सिवाय रूटिंग के। लिन समझ जाती है अब दो ही रास्ते हैं, या रैबिट को मार के एग्जाम में पास हुआ जाए, या रैबिट को जिंदा रख के फेल होने की तैयारी रखे। लिन रैबिट को बचाने का फैसला करती है। वह लैब के सभी रैबिट्स को एक टेम्पो में डालकर खुले जंगल में छोड़ देती है। अब लिन की इस हरकत से पूरी यूनिवर्सिटी में बवाल होता है। युग लिन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे वापस चलने को कहता है। लिन उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहते हो, मगर जब वक्त आया तो तुम मेरे पीछे खड़े नहीं हुए। तुम हमेशा रूटिंग को चाहते थे। अब युग उसे बताता है उसका प्यार क्या है। वह लिन को बताता है कि वह लिन से कैसे बचपन से प्यार करता आया है। बचपन में उसकी झलक पाने के लिए रोज एक पेंसिल खरीदने उसके स्टोर आ जाया करता था। वह उसे वह रेड पेन दिखाता है जो बचपन में लिन ने ही उसे दिया था, जो उसने अब तक संभाले रखा है। कैसे उसके पास अभी भी उस कैंडी के रैपर है जो बचपन में लिन ने उसे दिए थे। लिन का यही स्वभाव उसे भा गया था। वह उसे बताता है कि वह रात भर पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि उसे चुपके से देखने के लिए जागता था। लिन का उसे गाली देना भी वह एंजॉय करता था, और लिन के साथ रहने की ओड़ में ही उसने बायोलॉजी में एडमिशन ना लेके एनिमल हस्बेंडरी में एडमिशन ली, इसके बावजूद कि उसे एनिमल की एलर्जी है। उसने रूटीन से कभी प्यार नहीं किया। उसके दिल में हमेशा लिन ही बसी हुई थी। वह लिन को बताता है कि वह रूटीन से नहीं, बल्कि उसके साथ डांस करना चाहता था। युग लिन को बताता है, मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है। तो मुझे पता चला वह है तुम्हारा दयालुपन, तुम्हारी निडरता और तुम्हारी ईमानदारी, जो बड़े होने के बाद भी नहीं बदली।
वह लीन से कहता है कि एक दिन तुमने मुझसे पूछा था कि पढ़ाई करने के अलावा मैं और क्या करता हूँ। अब मैं बताता हूँ, पढ़ाई करने के अलावा मैं सिर्फ तुमसे प्यार करते आया हूँ। उसकी बातें सुनकर लीन उससे लिपट जाती है। यहाँ लीन की हरकत को कॉलेज का अपमान समझा जाता है और उसे रस्टिकेट करने की बात चलती है। मगर इस बार सब स्टूडेंट लीन की साइड से खड़े होते हैं। उनकी एकता देख के प्रोफेसर वांग अपना फैसला बदलता है और रैबिट पे एक्सपेरिमेंट करने का प्लान कैंसिल करता है और लीन को रस्टिकेट करने का प्लान भी कैंसिल करता है। लीन सबके सामने युग की बाहों में चली जाती है। लीन और युग एग्जाम में पास करके अगली ग्रेड में चले जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। हम आगे भी ऐसी ही हल्की फुल्की स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई मूवी के साथ।